नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सतेश श्रीवास्तव आप सभी का ज्ञानसु गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, मेरे चैनल का या हमारे चैनल का जो मोटो है वो है ज्ञान से सफलता तक। ठीक है? क्या है? ज्ञान से सफलता तक, मतलब जितनी ज़्यादा आपको जानकारी होगी, आप अपनी सफलता के उतने ही नज़दीक जाएँगे। अभी का जो सेशन मैं लेके आया हूँ आपके सामने, वो उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए मैं अभी जो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अगर आपने ये सीरीज़ पढ़ ली, अभी रीज़निंग का एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ये पढ़ रखा है या नहीं भी पढ़ा है, तो एक बार इसको जब रिवाइज़ कर लेंगे आप, जब पढ़ लेंगे, तो आपका 1 से 2 नंबर यहाँ से फिक्स होना तय है। क्योंकि यहाँ से अभी तक देखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना लगभग तय है, अभी तक आया हुआ है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि भविष्य में जो भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, वहाँ से आपके घन से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, रीज़निंग की मैं बात कर रहा हूँ तो। ठीक है? तो देरी नहीं करते हैं, एक-एक कॉन्सेप्ट को हम समझते चलते हैं। मेरा एक मोटो होता है कि चीज़ों को पहले आप समझिएगा, जब समझ में आ जाए तो अपनी नोट्स में अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को लिखिएगा। रीज़न ये होता है कि जब आप कोई चीज़ों को समझ लेते हो और उसको जब अपनी लैंग्वेज में लिखते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, वो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो इन सब चीज़ों से। तो अभी आपको कुछ भी कोई भी चीज़ नोट नहीं करना है, सिर्फ़ आपको क्या है फ़ोकस होके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद चीज़ों को आप अपनी तरफ से नोट करिएगा। अभी मैं जो समझाने जा रहा हूँ, जो पढ़ाने जा रहा हूँ, बिल्कुल फ़ोकस होके इस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है? तो देरी नहीं करते हैं, अपने सेशन पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं घन पर जाने से पहले आपसे कुछ चीज़ें पूछूँगा, आप वो बताएँगे। सबसे पहली बात कि मान लीजिए एक 11 सेंटीमीटर की, एक 11 मीटर की एक रस्सी है। 11 मीटर की एक क्या है भैया आपके पास? रस्सी है। ये समझिएगा, यहीं से आपको एक कॉन्सेप्ट मैं दूँगा, वहीं से चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? 11 मीटर की मान लीजिए एक रस्सी है। अगर 11 मीटर की रस्सी में मुझे इसको 11 टुकड़े करने हों, 11 टुकड़े करने हों मतलब 1-1 मीटर का मुझे कितने टुकड़े करने हैं? 11 टुकड़े करने हैं, तो आप फ़ोकस करिएगा, इस बात को समझिएगा। जब मैं इसे 11 टुकड़ों में तोड़ूँगा, जब मैं इसे 11 टुकड़ों में तोड़ूँगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये 10। अपनी रस्सी का लेंथ हम बढ़ा देते हैं, ठीक है? ये 10। अब मान लीजिए ये 11 मीटर की रस्सी थी, ये 11 मीटर की रस्सी थी, इसे हमने क्या किया? 11 टुकड़ों में तोड़ दिया, लेकिन कट कितने लगाए हमने? 10। इसको समझिएगा, अगर मैं इस टुकड़े की बात करूँ तो एक टुकड़ा ये हो जाएगा आपका, एक टुकड़ा आपका ये होगा, दूसरा टुकड़ा ये हो जाएगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये हो जाएगा, पाँचवा ये होगा, छठा ये होगा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। आपकी रस्सी जो है जो 11 मीटर की थी, अब वो 11 टुकड़ों में क्या हो चुकी है? बँट चुकी है। अब वो 11 टुकड़ों में बँट चुकी है। लेकिन मुझे समझाना ये है आपको कि इन 11 टुकड़ों में, इस 11 मीटर की रस्सी को 11 टुकड़ों में बाँटने के लिए मुझे इस रस्सी पे कितना कट लगाया गया? मुझे इस रस्सी पर कितना कट लगाना पड़ा? अब कट को काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मतलब मेरा समझाने का ये था कि कोई भी रस्सी हो, मुझे उसे जितने भी टुकड़ों में काटना है, मान लीजिए मुझे कोई रस्सी है, उसे कट करना है n टुकड़ों में। n टुकड़ों में अगर मुझे उसे बाँटना है, में काटना है मान लीजिए, तो हमेशा कट की संख्या जो होगी आपकी, जो कट की संख्या होगी, वो क्या हो जाएगी आपकी? n-1, मतलब जितने टुकड़े होंगे उससे एक कम क्यों? आपको मैंने समझाया अभी रस्सी को कट करके। मतलब जितने टुकड़े होंगे उससे हमें उतने कितने कट लगाने पड़ेंगे? टुकड़ों की संख्या से एक कम। मान लीजिए n टुकड़े हैं, तो हमें कट की संख्या कितनी होगी? n-1। यही क्वेश्चन मैं घुमा दूं और आपसे पूछूं, एक रस्सी में एक रस्सी में n कट किए गए, n कट किए गए, तो
टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? तो इस कंडीशन की मैं बात करूं, टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? तो ये आपका हो जाएगा जितने कट होंगे उससे एक ज्यादा, ठीक है, उससे एक ज्यादा। यदि रस्सी में कट की बात की जाए तो जितने टुकड़े, अगर टुकड़े दिए गए और कट की संख्या पूछी गई तो टुकड़ों में से एक घटा देंगे। अगर कट दिए गए और टुकड़ों की संख्या पूछी गई तो कट में हम एक क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितनी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको यही समझा देता हूं। मान लीजिए किसी रस्सी में 10 कट किए गए, 10 कट किए गए, मान लीजिए 15 कट किए गए, एक रस्सी है उसमें 15 कट किए गए, तो टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? तो टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? आप सभी जानते हैं जब कट की संख्या क्या हो, n हो, जब रस्सी में कट की संख्या क्या हो, n हो, तो टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+1। टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+1। तो कट की संख्या कितनी है आपकी, कट की संख्या है 15, तो टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, n+1, यानी 15 प्लस 1 कितना हो गया आपका 16। टुकड़े कितने हो जाएंगे आपके 16। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। ये तो हो गया बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट था जो मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा था कि कट कैसे काउंट करते हैं और टुकड़ों की संख्या कैसे काउंट कर सकते हैं। अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे। जो आपका मेन टॉपिक क्या है कि घन से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसको कट करने पर उसके टुकड़े का कैसे काउंट करेंगे, किसी घन को कट करके या किसी घन को कट करने के लिए एक पर्टिकुलर टुकड़ों में बांटा गया उसको, तो उसमें कितने जो है कट लगाए गए, इन सब की काउंटिंग अभी हम करना सीखेंगे। अगर बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रही हैं तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका 1 से 2 नंबर का फायदा यहाँ से होने वाला है। चलिए, अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे एक बात समझिएगा, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। मान लीजिए आपका एक घन है, यहाँ पे फोकस होके अब आप समझेंगे। मान लीजिए ये कोई एक घन है, अब आप बोलोगे सर घन को कैसे पहचानें, घन की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, अगर मैं घन की बात करूं तो एक ऐसी आकृति, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो आपस में बराबर हो, और उसकी ऊंचाई आपस में क्या हो, बराबर हो, ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। ऐसी आकृति को क्या बोलेंगे हम, घन बोलेंगे। अगर मैं इसकी सतह की बात करूं, इसमें सतह की संख्या कितनी है आप देखेंगे। इसकी सतह की मैं बात करता हूं तो इसमें 6 सतहें हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 अगल बगल की, एक ऊपर की और एक नीचे की, कितनी सतहें हो गई, 6। अगर मैं बात करूं इसमें कितनी भुजाएं हैं, इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो भुजा काउंट करेंगे हम। भुजा काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल कितनी भुजा, 12 भुजा है। कुल कितनी भुजा है, 12 भुजा है। और कुल कोनों की संख्या की मैं बात करूं, कुल कोनों की संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो कोण की संख्या कितनी है, कोनों की संख्या की मैं बात करूं, किनारे 1 2 3 4 5 6 7 8, कोनों की संख्या आपकी कितनी है, 8। तो सबसे पहले घन किसे बोलते हैं, एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई आपस में बराबर हो, तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। इसमें सतह कितने होती हैं, 6, भुजा कितनी होती हैं, 12, और कोनों की संख्या कितनी होती है, 8। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत हल्के क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो पूछ लेगा कि एक घन में भुजा की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। एक घन में कोनों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। एक घन में सतह की संख्या कितनी होती है, 6। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है,
इस लेवल क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। अगर मैं अब इस बात को समझिएगा आप कि इसको हटा रहा हूं मैं, अब यहां समझिएगा, इस बात को समझिएगा। मान लीजिए ये घन है और इस पर हम कट लगाना अब शुरू करते हैं। अगर हम इस पर कट लगाना शुरू करते हैं, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। एक कट मैंने ऐसे लगाया, मान लीजिए आपके पास एक पनीर का टुकड़ा है, ज़्यादा अच्छे समझेंगे आप। एक पनीर का टुकड़ा है, ठीक है। आपने चाकू लिया, चाकू को उठाया, नाइफ को, और उसके बाद एक कट ऐसे लगाया और दूसरा कट ऐसे लगाया। तो जब आपने एक कट ऐसे लगाया तो ये इस भाग में कट गया, दूसरा कट आपने जब ऐसे लगाया तो ये इस भाग में कट गया। बात क्लियर? कितनी समझ में आ गई होगी? जब आपने चाकू लिया, इसको काटा, तो एक भाग तो ऐसे कटा, दूसरा भाग ऐसे कटा। हमने कितने कट लगाए? 2। ये सब काउंट करेंगे भैया, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से चाकू उठाई, एक कट ऐसे लगाया, एक कट ऐसे लगाया। तो जब आपने ऐसे इसको कट किया तो इस कंडीशन में ये ऐसे कट जाएगा, ऐसे ये दूसरा कट हो जाएगा। मतलब आपने एक पनीर का टुकड़ा लिया, पहले उसको सीधा काटा 2 टुकड़ा, फिर उसके बाद कॉर्नर से काटा 2 टुकड़ा, ठीक है। ऊपर से आपने सीधा पहले दो बार कट दिए, एक बार, 2 बार तिरछे कट दिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अगर ना समझ में आ रहा हो तो पनीर का टुकड़ा लेके बैठ जाइए, उसको कट करके देखिए। पहले एक कट, दूसरा कट, फिर एक ऐसा कट, फिर उसके बाद एक और कट। उसके बाद आपने फिर से क्या किया कि बीच से इसको ऐसे कट करना शुरू किया, जैसे सैंडविच नहीं कट करते हैं सैंडविच के लिए, या जब आप बर्गर खाने जाते हो तो जैसे पाव को कट करते हैं, वैसे आपने इसको कट करना शुरू किया। इस कंडीशन में आपने फिर से एक कट ऐसे लगाया, तो इस कंडीशन में ये एक कट ऐसे हो गया और दूसरा कट ऐसे हो गया। इतना समझ गया? अब हमारा क्या हो गया, ये घन पूरी तरीके से कट चुका है, ये कट चुका है, हमने कट किया। अब आप काउंट करेंगे कि आपने कितने कट लगाए। अगर मैं काउंट करने पर जाऊं तो एक कट तो ये हो गया, दूसरा कट ये हो गया, 2 कट, 2 कट ऊपर से इधर से लगे, तो 2 और 2 4 हो गए। 2 कट आपने ऐसे लगाया, इस कंडीशन पे लगाया। जब इस कंडीशन पे लगाया 2 कट ये, तो 2 और 2 4, और 2 कितने हो गए आपके? टोटल 6 कट हो गए। तो 2 2 4 और 2 6, टोटल कितने कट हो गए? 6। अब इसके टुकड़ों को काउंट कर लेंगे हम। इसके जब हम टुकड़ों को काउंट करेंगे तब आप काउंट करेंगे कि ऊपर से कितने बन रहे हैं। 1 2 3, अगर आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मतलब कि ये इतना जो सेट है, ये इतने पूरा सेट जो है कितने कितने क्यूब्स का बना, कितने घन का बना? 9 छोटे टुकड़ों का बना, 9 छोटे टुकड़ों का बना। तो 9 यहाँ मिलेंगे, 9 यहाँ मिलेंगे और 9 यहाँ मिलेंगे। मतलब सबसे बीच में भी 9 टुकड़े हैं, सबसे ऊपर भी 9 टुकड़े हैं, और सबसे नीचे भी कितने टुकड़े हैं? 9 टुकड़े हैं। तो 9 दूना 18, 9 तरीके 27, टोटल कितने टुकड़े हुए? तो यहाँ से हमने क्या देखा कि टुकड़े कितने हुए इस घन के? टुकड़े हुए इसके 27, ठीक है। और इसके कट कितने लगाए गए? कट इसके लगाए गए 6, 2 ऐसे, 2 ऐसे, 2 2 4 और 2 6, टोटल कट कितने लगाए गए? 6। अब इस बात को समझिएगा, एक छोटे से इसको मैं क्वेश्चन में बदलता हूं। पहली बात तो अगर टुकड़ों की संख्या पूछे, अब आपके फॉर्मूले पे आते हैं। अगर चीजें समझ में आ गई हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अगर ना आई हो तो फिर से आप फिर भी कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे नहीं समझ में आया है, अगली क्लास में आप प्लीज इसे समझा दीजिए। तो मैं अगली क्लास पर जब भी आऊंगा रीजनिंग की, तो पहले इस टॉपिक को क्लियर करूंगा आपके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो अपना प्यार कमेंट सेक्शन में जरूर प्रदर्शित करिएगा, उसके हम आपके लिए बहुत आभारी होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं टुकड़ों की संख्या की, जब भी छोटे टुकड़े की संख्या की बात हो, छोटे टुकड़ों की संख्या की बात आपसे पूछे, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़े घन का आयतन डिवाइड कर देंगे इसको छोटे घन के आयतन से। छोटे घन के आयतन से, ठीक है। क्या कर देंगे? छोटे टुकड़ों की संख्या जब भी आपको ज्ञात करनी होगी तो बड़े घन का आयतन लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे छोटे घन के आयतन से।
अब आप बोलोगे सर बड़े घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब। छोटे घन का आयतन क्या होगा, इसका भी ए क्यूब हो जाएगा। इसको स्मॉल मान लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये समझाऊंगा नहीं। रीजन सिंपल सा है, अगर उसने घन के बजाय घन के स्थान पर घनाभ रख दिया तो वहां पे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात। अगर घन की जगह पे उसने घनाभ रख दिया तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वहां पे भी घन का आयतन ही रखेंगे। वहां पे क्या रखेंगे, उस कंडीशन में हम घनाभ का आयतन रखेंगे। मतलब हमें सिंपल सा ये समझना है माइंड में कि हमें हमेशा आयतन का बंटवारा करना है। जो देखो आयतन होता क्या है, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें जितने भी तत्व हैं, क्या मतलब जितने से उससे बना है, वो जितने मटेरियल से, उसे हम उसका आयतन बोलते हैं। वो शेप कुछ भी हो सकता है, वो शेप आपका घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, कोण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितने मटेरियल से वो बना है वही आपका आयतन होता है। तो हमें क्या बांटना है, एटलीस्ट मुझे क्या बांटना है, लास्ट में हमें बांटना तो उसका आयतन ही है ना, उसका आयतन ही हम बांटेंगे। जब आयतन बांटेंगे तो जो जिस कंडीशन में होगा उसके आयतन का कॉन्सेप्ट रख देंगे। अगर घन होगा तो घन का फार्मूला, अगर घनाभ होगा तो घनाभ का फार्मूला। समझ गए इतनी बात। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आयतन का बंटवारा करना है, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। इतना समझ में आ गया। अभी इसी क्वेश्चन को, क्योंकि आपके सामने ये आंसर है, आपके पास आंसर क्या है कि टुकड़ों की संख्या 27 हो गई, कट की संख्या 6 हो गई। टुकड़ों की संख्या कितनी हो गई 27 और कट की संख्या कितनी हो गई 6। इसको अब आप समझिएगा कैसे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं देता हूं आपको, अब यहाँ पे एक नंबर देता हूं, इसका मुझे कुछ पता नहीं है कि टुकड़े कितने हो, कैसे हुए, कितने इसकी लेंथ थी। अब यहाँ पे मैं लेंथ ऐड कर रहा हूं। मान लीजिए क्या हो जाएगा आपका कि 6 सेंटीमीटर का एक घन है। 6 सेंटीमीटर क्या है, 6 सेंटीमीटर का एक घन है। इसी को मैं समझा रहा हूं, अभी आपको नोट कुछ नहीं करना है, सिर्फ समझिएगा चीजों को। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का एक घन है, बड़ा घन, जिसकी भुजा कितनी 6 सेंटीमीटर की, उसे हमें 2 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में विभाजित करने हैं। छोटे घन में विभाजित करने हैं। विभाजित करने हैं। तो यहां से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक 6 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, उसे 2-2 सेंटीमीटर के हमें छोटे घन में विभाजित होने करने उसको। तो इस कंडीशन में मैंने आपसे पूछा कि टुकड़ों की संख्या कितनी होगी, मतलब ऐसे कितने घन बनेंगे छोटे, जिनकी लेंथ कितनी होगी, जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और ऐसे कितने कट हमें लगाना पड़ेंगे, तो इसको अप्लाई कर देते हैं। तो बड़े जो आपका बड़ा घन है, इसके आयतन में कितना हो जाएगा, इसकी भुजा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका आयतन कितना हो जाएगा 6 गुणे 6 और गुणे 6। इसको डिवाइड कर देंगे हम कितने से, छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा कितनी है, हमें इसे 2 2 और 2 लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में बांटना है। इतना समझ गए। इसको अगर हम कट करते हैं तो 2 3 6, 2 3 आपके 6 और ये 3 बार में कट जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 9 3 27, तो 27 तो छोटे घन हो गए। 27 क्या हो गया आपके छोटे घन, जो आपका पहला आंसर हो गया। छोटे घनों की संख्या कितनी होगी 27। अब मैं यहाँ से बोलूँ कि सर अगर मुझे यहाँ से काउंट करना है कितने हमने कट लगाए, कट लगाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 3 3 और 3 आया है, 3 3 और 3 आया है। और हमने क्या बोला था, कट हमेशा टुकड़े से एक कम होता है। कट जो होता है आपका टुकड़ों की संख्या से एक कम होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसको यहीं पे अप्लाई कर देंगे। तो अगर यहाँ पे 3 3 3 आ रहा है, यहाँ समझिएगा आप, तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे ऐड करेंगे, फिर 3 में से 1 घटाएंगे आपका 2 बचेगा, फिर 3 में से 1 घटाएंगे यहाँ पर 2 बचेगा। तो टोटल कट कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6, 2 2 4 और 6 टोटल क्या हो गए आपके कट हो गए। टोटल कट कितने हो गए 6। अब यहाँ समझना क्या है कि जब भी आपको टुकड़ों की संख्या पूछी जाए तो वहां मल्टीप्लाई कर देना है, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। लेकिन जब आपसे कट पूछा जाए तो जब आपने डिवाइड किया, जब आपने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ये आप देखिए जब आपने डिवाइड कर दिया, जो ये वैल्यू आई 3 3 3, इसमें से हम एक एक माइनस करेंगे। यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2,
तो टोटल कितने हो गए, इसको ऐड कर देंगे, 2 2 4 और 2 6, तो टोटल कितने कट हमें लगाने पड़े, 6। टोटल कट कितने लगाने पड़े, 6। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। अगर ये अच्छे समझ में आया है तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा प्रोत्साहन हमारा भी करिए, है ना। चलिए अब इस पर हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद रंगीन सतहों की हम बात करेंगे। ये अभी पनीर जो है आपका, ये ब्लैंक है, व्हाइट है, अभी इसको हमने कलर नहीं किया है। जब कलर नहीं किया है तो ब्लैंक है, तो इस पर हम कट और घनों की संख्या काउंट करेंगे। जब इसको रंग देंगे तो फिर सतह पे हम बात करेंगे कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होगी, 2 सतह रंगीन होगी। सब कुछ आज के सेशन में हम सीख कर जाएंगे, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे सिखा के जाऊंगा। और अगर आज आपने इसको पढ़ लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि चीजें क्लियर होती हैं आपके कॉन्सेप्ट से। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा, कितना भी घुमाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर आना तय है। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए, हमेशा कॉन्सेप्ट पे वर्क करिए। चलिए पहले क्वेश्चन की मैं बात करूं, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर अब आप खुद ही कर सकते हो कि 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है आपका, 12 सेंटीमीटर लंबे घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे घन में काटा जाता है, कट किया जाता है। तो कुल घनों की संख्या बताइए, छोटे घन की संख्या और लगने वाले कटों की संख्या बता दीजिए। मैंने आपको बता दिया, जब भी छोटे घन पूछे, छोटे घन की संख्या पूछे तो आप क्या करेंगे, हमेशा बड़े वाले घन का आयतन लेंगे। बड़ा वाला घन कितना है भैया, इसकी लंबाई कितनी है सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे 12 और गुणे आपका 12, 12 गुणे 12 गुणे 12। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर से इसको लिखता हूं मैं, इसको समझिएगा। छोटे घन का जब भी आपसे संख्या पूछी जाए, छोटे घन की संख्या, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, छोटे घन की संख्या ये आपका होगा, क्या होगा, बड़े वाला घन कितना है, उसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, उसकी भुजा की लंबाई, तो उसका आयतन कितना हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12, इसका आयतन हो जाएगा 12 गुणे 12 और गुणे 12। ऐसा क्यों किया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और जब तीनों आपस में बराबर हैं तो 12 गुणे 12 गुणे 12। अब क्या करेंगे, अब हमें करना है कि जो छोटे घन है आपके, जिसमें हमको बांटना है, उसकी लेंथ की मेजरमेंट बता रखा है आपको, तो उसको 3 सेंटीमीटर की लंबाई लेंथ वाले में इसको कट करना है। ठीक है, जब ऐसे कट करना है तो इसमें इसका आयतन कितना हम मान के चलेंगे, 3 गुणे 3 और गुणे 3। कट करो भैया इसको, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 3 चौके 12। तो अगर मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि छोटे घन की संख्या क्या होगी, छोटे घन की संख्या क्या होगी, तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा कि सर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, जब छोटे घन की संख्या पूछी गई तो इसको मल्टीप्लाई करना हमने बताया हमारा परम कर्तव्य। जब छोटे घन की संख्या पूछी गई, हमारा परम कर्तव्य है कि उसको हम मल्टीप्लाई कर दें। तो जब कट की संख्या पूछेगी तो हमारा परम कर्तव्य क्या है कि हम उसको ऐड कर देंगे। समझ गए, क्या समझे, कि जब भी हमें क्या करना है, जब भी हमें उसको उसके छोटे घन की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें उसको जो भी कट पट किया है हमने, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जब कट की संख्या पूछी जाएगी तो उसको हम क्या कर देंगे, एक माइनस करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना मेरी बात। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, छोटे घन की संख्या मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16 चौके 64। अगर मैंने आपसे पूछा कट की संख्या कितनी हो जाएगी, चलो फटाफट इसको बताओ, कट की संख्या, सभी बहादुर बताएंगे कट की संख्या कितनी होगी। तो हमने क्या बताया, जो भी ऊपर मिल जाए काटने पीटने के बाद उसमें से एक माइनस कर देंगे। माइनस कर दो, 4 में से एक गया 3, सर फिर से 4 में से एक माइनस करेंगे 3, फिर से माइनस करेंगे 4 में से एक 3, ऐड कर दो 9 कट। क्या मैं सही हूं, ये तो फर्जी लिख दिया मैंने इधर, क्या मैं सही हूं, अब आप बोलोगे हाँ सर, अब आप बोलोगे हाँ सर, अब आपको समझ में भी आ गया होगा। कट की संख्या कितनी हो गई, 9, 3 3 6 3 9। छोटे घन की संख्या 4 4, 4 चौके 16 चौके 64। दोनों आंसर आपके सामने है और इसके साथ आपका एक नंबर फाइनल हो गया यूपी पुलिस में। एक नंबर आपका यहाँ से बनना तय। अगर समझ में आ गया तो नोट कर लीजिए इसको, फटाफट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना जो अगला क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर लंबे घन को 6 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटने पर कुल कितने छोटे घन प्राप्त होंगे और कुल कितने कट लगाने होंगे।
अब ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना। अगला क्वेश्चन एक बार मैं देख लूं कौन सा है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका है और ये मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क। सभी लोग इसका रिप्लाई करेंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं सभी लोग इसको रिप्लाई करिएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट रहेगा तो उसके बाद अगले सेशन में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। अगर करेक्ट रहेगा तो मेरा लाइक जाना आपको तय, समझ रहे हो ना। अगर आपने करेक्ट आंसर किया तो जब आएगा समवन लाइक योर कमेंट, मीन्स मैं लाइक कर रहा हूँ। अगर नहीं है करेक्ट तो कोई लाइक नहीं जाएगा, समझ गए ना मेरी बात। तो इसको अब आप आंसर करेंगे और कमेंट सेशन में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। लेकिन अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, रुकना है अभी आपको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन घुमा दिया उसने। सवाल क्या है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबे घन को 125 छोटे घनों में काट दिया गया। अभी तक छोटे घनों की संख्या पूछ रहा था, अब यही दे दिया आपसे। क्या बताया कि एक 10 सेंटीमीटर लंबे घन को 125 छोटे घनों में काट दिया गया, तो छोटे घन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपके लिए नया हो गया, आपके लिए नया हो गया ना। क्या हो गया कि एक 10 सेंटीमीटर लंबे घन को 125 छोटे घनों में काटा गया, तो छोटे घन की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में आप हमेशा याद रखेंगे कि छोटे घन की संख्या नहीं होगा, छोटे घन की लंबाई, क्योंकि हमें छोटे घन की लंबाई ज्ञात करनी है। मल्टीप्लाई एन, एन क्या होता है मैं अभी बता दूंगा आपको। मल्टीप्लाई करना है हमें एन से। ये आपका इक्वल होगा किसके, बड़े घन की लंबाई से, बड़े घन की लंबाई से। इस कंडीशन की मैं बात करूं आपसे तो एन जो होता है आपका, एन क्यूब होता है आपका छोटे घन की संख्या। क्या होता है आपका, छोटे घन की संख्या। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप समझेंगे इस बात को। एन बराबर कितना हो जाएगा, मतलब हमें क्या निकाल देना है, जो भी छोटे घन की संख्या दी गई है ऐसे क्यूब रूट। समझ गया मेरी बात। अब क्या है, एक 10 सेंटीमीटर लंबे घन को 125 छोटे घनों में काटा गया, तो इसकी लंबाई तो आपको दे रखी है। बड़े घन की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। छोटे घन की लंबाई आपसे पूछा गया है, मान लीजिए एक्स है। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी यहां से क्यूब रूट निकालेंगे 125 का तो हो जाएगा 5, तो एन की वैल्यू हो गई 5 आपकी। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 10/5, यानी इसकी लेंथ कितनी आई, 2 सेंटीमीटर। समझ गया मेरी बात। मैं जो आपको समझा रहा था, छोटे घन की जब संख्या की लंबाई पूछी जाए तो उस कंडीशन में इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, चाहे बड़े घन की लंबाई पूछ ले या छोटे घन की लंबाई, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, छोटे घन की लंबाई गुणे एन बराबर बड़े घन की लंबाई। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो इसको नोट जरूर करेंगे आप, ठीक है। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक एक्स मीटर, एक्स सेंटीमीटर, क्या है भैया आपका, एक एक्स सेंटीमीटर बड़े घन से 3 सेंटीमीटर के 125 छोटे घन काटे गए। तो बड़े घन की लंबाई आपसे पूछी है, बड़े घन की लंबाई। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, तो आपसे क्या पूछा गया था, छोटे घन की लंबाई। इसमें क्या पूछा गया, बड़े घन की लंबाई। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सीधा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। छोटे घन की लंबाई मतलब 125, 125 का क्यूब रूट निकालेंगे, एन की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो गया 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद छोटे घन की लंबाई कितनी दी गई है, 3, 3 गुणे 5 और बराबर क्या हो जाएगा बड़े घन की लंबाई एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। यानी जो आपकी बड़ी भुजा है, बड़े घन की भुजा है, उसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। अगर इसको आप क्रॉस करना चाहें चेक, तो 15 लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, इसको हमने बांटा
कितने के फॉर्म में, 3-3 सेंटीमीटर के फॉर्म में। ये क्रॉस आंसर कर रहे हैं, आपका आंसर यहीं पर आ गया है। 3 गुणे 3 गुणे 3, आंसर का चेक कर लो आप। 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 से काटेंगे 5 बार में कटेगा। 125 टुकड़े आ रहे हैं। बोलोगे हाँ सर आ रहे हैं, मतलब हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चीजें समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे। अब हम घनाभ पर आ गए हैं, अभी तक घन की बात कर रहे थे, तो इसमें डरने की कोई बात तो है नहीं। हमें पता है कि हमें हमेशा आयतन पर ही काम करना है, और जब आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है तो बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा? 8 गुणे लंबाई हो गई, चौड़ाई कितनी है 6 और ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। इसे हमें भाग करना है 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में, 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में। घन है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका इक्वल हो गया। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसको कट करो आप तो यहां से हो जाएगा 2 चौके 8, 2 3 6 और 2 दूना 4, 4 3 12 दूना 24। तो छोटे घन की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। 24 हो जाएंगे आपके छोटे घन। अब आपसे पूछा गया कि इसमें कट कितने लगाए। अब आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है भैया, चाहे कट पूछो चाहे घन की संख्या पूछ लो, सब बता देंगे। कट की संख्या पूछे, 4 में से एक गया भैया 3, 3 में से एक गया 2 और 2 में से एक गया 1, लो टोटल कितने कट? 6 कट। अब कहोगे आप सर कुछ भी पूछ लो हम आंसर बता देंगे, कैसी भी आकृति दे दो। हमें आयतन पता है, जब आयतन पता है तो कैसी भी आकृति हो हम उसको काट पीट तो देंगे ही। तो जब कट कर देंगे, जब छोटे निकाल सकते हैं कितने घन हुए, तो बड़े भी इसमें कट भी संख्या निकाल लेंगे कितने हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। एक 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई का है ये, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 5 30 और 30 आकार के केक को 5 5 और 10 सेंटीमीटर टुकड़ों में काटा जाता है। कट कर लेते हैं भैया। टुकड़ों की संख्या पूछा गया है 5 30 30। किसमें काटना है? पिछले वाले में घन दिया गया तो इस बार दोनों क्या है? घनाभ है। 5 5 और 10 काट लेते हैं। ये खत्म हो गया, एक बचेगा, 5 छंगे 30 और ये 3 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा आपका? 3। चलो तो क्षेत्र के 18, टोटल कितने टुकड़े बनेंगे? 18, 18 टुकड़े बने। अगर मैं कट की बात करूं तो कट भी लगा देते हैं, कट की काउंट कर लेते हैं। कट की अगर मैं बात करूं तो 1 में से एक गया 0, 6 में से एक गया 5 और 3 में से एक गया 2, 5 और 2 7 कट। टोटल कट कितने लगे? 7। और टुकड़े कितने बने? 18। समझ गए मेरी बात? चीज़ें समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम किस पर बात करेंगे? आपके नए कॉन्सेप्ट पे। अब आपके हम नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप कर रहे थे कि हम एक सिंपल सा टुकड़ा उठाए थे पनीर का, वो सिंपल था, उसमें सिर्फ कट पीट कर रहे थे, उसके टुकड़ों की संख्या ज्ञात कर रहे थे, उसके कट की संख्या ज्ञात कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? उस टुकड़े को लेंगे और एक पेंट के डिब्बे में डुबा देंगे। अब वो कलरफुल हो गया है ना। उसको डुबाओगे आप, पनीर पनीर को उठाया आपने, डुबाया एक पेंट के डिब्बे में। अब उसको बाहर जब आप निकालोगे तो वो कलरफुल हो गया, चारों तरफ से वो क्या है? कलर। इस कंडीशन में आप समझेंगे, सबसे पहले हम घन बनाएंगे। कलरफुल तो कलर घन है ना। जब आपका कलरफुल घन है तो इसको कलर भी कर देते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो काउंट कैसे करेंगे। अब इस पर कट लगाना हम शुरू कर देते हैं, फिर से वैसे ही सिंपल सा कट लगाते हैं। एक आपने ऐसे कट मारा इधर से और इधर से, तो ये ऐसे ऐसे कट जाएगा। अगेन आपने इधर से कट मारा और इधर से कट मारा, तो इस कंडीशन में ये ऐसे कट जाएगा। जब आपने इसको वर्टिकली कट किया, वर्टिकल सॉरी, तो ये ऐसे कट जाएगा, है ना। अब आपसे मैं ये पूछता हूं कि इसमें ऐसे कितने घन हैं जिसकी 3 सतह रंगीन है? कितनी ऐसे घन हैं जिसकी 3 सतह क्या है? रंगीन है। इस कंडीशन पे आप समझिएगा, मान लीजिए जो ये वाला टुकड़ा है भैया, इसका ये भी सतह रंगीन रहेगा। आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ भी रंगीन रहेगा और ये यहाँ भी रंगीन रहेगा, यहाँ भी रंगीन रहेगा। मतलब इसकी 3 सतह ऐसी ही जो रंगीन रहेंगी। अंदर का जो हिस्सा है वो रंगीन नहीं होगा, न अंदर का, न बगल का, न नीचे का, इसके नीचे का हिस्सा भी नहीं रंगीन होगा। ठीक है, मतलब इसकी 3 सतह क्या होंगी? रंगीन।
ऐसे कितने आपको मिलेंगे? एक कोना तो ये होगा, जितने कोने पे आपको मिलेंगे, एक कोना ये, दूसरा कोना ये, तीसरा कोना ये, चौथा कोना ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये और ये अंदर वाला 8। मतलब कि घन कितना भी लंबा हो, कितना भी चौड़ा हो, हमेशा उसकी 3 सतह जो रंगीन मिलेंगी, उनकी संख्या हमेशा कितनी होगी? 8। 3 सतह रंगीन की मैं बात करूं आपसे, तो उसकी संख्या कितनी होगी? हमेशा 8 होगी। ठीक है, हमेशा 8 होगी। जब मैं 2 सतह रंगीन, देखो कभी रंगीन पूछेगा या कभी पूछ लेगा ऐसी कितनी घन है जिनकी 3 सतह दिख रही है या रंगीन पूछे, कंडीशन वही आएगी। ठीक है, चाहे दिख रही हो पूछे, चाहे सतह रंगीन पूछे। जब 2 सतह रंगीन तो 12 n-2। अभी मैं बताता हूं n क्या है। एक सतह रंगीन पूछे तो ये हो जाएगा आपका 6n-2 का स्क्वायर कर देंगे। जब आपसे कोई सतह रंगीन ना पूछे, जिसकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, रंगीन ना हो, मतलब कि ऐसे छोटे घन जो ये इधर से एक लेयर हटा दिया जाए, इधर से एक लेयर, इधर से एक लेयर, तो बीच में जो बचेंगे, जो बीच में बचेंगे उस वहां तक तो कलर पहुंचा नहीं है। उस कंडीशन में ऐसे कितने सतह हैं मतलब जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, तो उस कंडीशन में n-2 का क्यूब कर देंगे। n-2 क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। अब आप बोलोगे सर n क्या है? n मतलब सिंपल सा आप समझिए, n होता है आपका छोटे बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा और बटे में हो जाएगा आपका छोटे घन की भुजा। ठीक है, n क्या हो जाएगा? बड़े घन की भुजा और बटे में छोटे घन की भुजा। इतना समझ में आ गया? इसका आयतन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ भुजा का लंबाई ले रहे हैं, इसकी माप ले रहे हैं। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। क्वेश्चन अगर 3 सतह पूछे तो हमेशा 8 होगा। 2 सतह रंगीन मतलब 12 n-2, एक सतह रंगीन 6 n-2 का होल स्क्वायर, कोई सतह रंगीन नहीं n-2 का क्यूब। इतना समझ में आ गया? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक 10 सेंटीमीटर के एक रंगीन घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। कोई एक 10 सेंटीमीटर के एक रंगीन घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तो तो 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन कितने हो जाएंगे भैया आपके? हमेशा 8 होते हैं। 2 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन की मैं बात करूं, इस कंडीशन में कितना हो जाएगा? 12 n-2। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से देख लीजिए आप, 10 लिया, छोटे वाले घन की भुजा 2, 5, कितना हो जाएगा आपका? 5। तो ये हो जाएगा आपका 10, 12 हो जाएगा। 12 यहाँ पे 5, 5 में से 2 गया 3, तो 12 3 है 36। तो 2 सतह रंगीन वाले कितने छोटे घन बने आपके? 36। एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन की मैं बात करूं तो कितने हो जाएंगे? 12, ये हो जाएगा 6 n-2 का स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा। n-2 की वैल्यू कितनी आई थी? 5 में से 2 गया था 3, और 3 3 का 9, तो 6 9 है 54। ठीक है, 6 9 है 6 9 है 54। कोई सतह रंगीन नहीं, कोई सतह रंगीन नहीं की बात की जाए तो कितना हो जाएगा आपका? इसको जब आप देखोगे तो कितना हो जाता है? n-2 का क्यूब। n की वैल्यू कितनी है आपकी? 5, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर क्यूब, सॉरी 27, कितना हो जाएगा? 27। अब आपसे कुछ भी पूछे, 3 सतह रंगीन 8 हो जाएगा, 3 सतह रंगीन पूछे तो 8, आपसे पूछे 2 सतह रंगीन 36, एक सतह रंगीन 54, कोई सतह रंगीन नहीं 27। अब आप बोलोगे सर ये करेक्ट कैसे, कैसे हम इसको चेक करेंगे? चेक करके देख लेते हैं भाई। टोटल आप निकाल लो कितने छोटे घन बने, 10 गुणे 10 और गुणे 10, डिवाइड करना है, 2 2 के भाग में बांटना है हमें, तो 5 5
और 5, 125 टोटल क्या हो जाएंगे आपके छोटे घन बनेंगे। अब इसको चेक कर लो, इसको जब चेक करोगे तो 6 4 10, ये हो जाएगा 40, 40 50, 50 40 90, ये तो इतना हो गया 90 आपका। ठीक है, 90 में 27 जोड़ दो तो 9 2 11, 117 हो जाएगा। 117 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 8 7 15, 125, ये हो गया आपका 125। तो क्रॉस चेक भी आपने कर लिया कि छोटे घन की संख्या इतनी होगी टोटल, और इसको कट करने के बाद भी आपने जब इसको काउंट किया तो 125 आ रहा है। इसको आपने क्या कर लिया, क्रॉस चेक भी कर लिया, वेरीफाई हो गया। अगर यहाँ से मैंने पूछ लिया था टोटल कितने कट लगेंगे, तो 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 4 4 8, 4 3 ये 12 टोटल कट हो गए। अब आपसे यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। घन को चाहे काटे, चाहे उसके कट पूछे, सतह रंगीन कर दे, कुछ भी कर दे, ठीक है। तो अब आपका यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, आपके लिए यूपी पुलिस के लिए मोर देन इनफ। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर चीज़ें समझ में आई हो तो मैंने आज रीजनिंग का आपका एक टॉपिक क्लियर किया है जिसका नाम है घन। उसको कट किया, उसके कटों की संख्या ज्ञात की, उसको रंगीन करके कट किया, सब कुछ मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आप शुरू से लेकर अब तक बने थे हमारे साथ तो आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अगर आप ऐसी ही सीरीज चाहते हो या रीजनिंग में आपको कोई डाउट है, किसी भी टॉपिक पे डाउट है, तो आप सीधा कमेंट करिएगा सर मुझे इस टॉपिक पे अगला सेशन चाहिए, तो मैं एक लेक्चर लूंगा और उसमें आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार हमें जरूर प्रेषित करिएगा, मैं उसका वेट करता हूँ, आपके कमेंट का इंतजार करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।